पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में महाकाल के दर्शन पाएगा। बेटा आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भगवान हमारे संकट के समय रक्षा करते हैं, ठीक है। तो आज जो स्टोरी है ये उसी के ऊपर बेस है कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में। आज मैं यहाँ जो क्लास 10th है उसका जो 3rd चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं करा चुका हूँ हिज फर्स्ट फ्लाइट के नाम से। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। उसकी इंपॉर्टेंट समरी कराने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसमें बेटा जो राइटर है इसके ये है फ्रेडरिक फोर्सिथ। ये अपनी इसमें स्टोरी बताते हैं कि क्या होता है कि ये ना एरोप्लेन में होते हैं एक, ठीक है। एरोप्लेन में इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है ये उनके बारे में बताते हैं कि मेरे साथ क्या क्या आगे क्या क्या घटनाएं घटती है। और फिर ये किसी जाल में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो इनकी आकर कौन हेल्प करता है, ठीक है। वह क्या चीज़ होती है जो इनको आकर बचाती है, इनकी हेल्प करती है। तो उसी के ऊपर ये आज चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटे, आप लोग पढ़ना मजा आएगा। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो चांद है वो उग रहा है कहाँ से, पूरब में, ठीक है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी कि जो ये फ्रेडरिक फोर्सिथ है ये बोलते हैं कि जो चांद है वो मेरे पीछे पूरब में निकल रहा है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर अबव मी, और जो सितारे हैं वे आसमान में चमक रहे हैं बिल्कुल साफ, ठीक है। साफ आसमान में सितारे चमक रहे हैं, चांद जो तारे हैं वे चमक रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो ये नरेटर है ये एरोप्लेन में बैठा है और एरोप्लेन में बैठने के बाद ये बातें बता रहा है, ओके। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं अकेला सोते हुए ग्रामीण इलाके से ऊपर बहुत खुश था। यानी कि ये कहता है कि जो आसमान है उसमें एक भी बादल नहीं था। अभी एरोप्लेन के अंदर बैठा है, एरोप्लेन के नीचे क्या है, ग्रामीण इलाका है, ठीक है, जो कि सो रहा है। और ये कहता है कि मैं बहुत खुश था कि मैं उस सोते हुए ग्रामीण इलाके के ऊपर से उड़ रहा था, यानी कि मैं उसके ऊपर था, ओके। इतनी बात क्लियर है। आइए आगे बात करते हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं उड़ा रहा था अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन ऊपर से, किसके ऊपर से, फ्रांस के ऊपर से, ठीक है। बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड जा रहा था। यानी कि ये कहता है कि जो मैं ना अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था और वापस इंग्लैंड जा रहा था फ्रांस के ऊपर से होते हुए, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है। आई वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब क्या होता है बेटे, जब आप किसी सफ़र में होते हो तो आप सोचते हो कि मैं वहाँ पर जाके क्या करूँगा, ठीक है। मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा जाके, आप लोग सपने देखते हो। अब छुट्टियों में आप लोग घर जाते हो अपने, ठीक है। फिर छुट्टी पड़ती है, मामा के जाते हो तो सोचते हो ना कि वहाँ पे कैसे कैसे छुट्टियाँ बिताऊंगा, अपने मामा के बच्चों से मिलूंगा, मामा से मिलूंगा, मामी से मिलूंगा, ऐसे करके वहाँ पे खेल लूंगा, ऐसा होता है ना। तो इसकी भी बेटे छुट्टी, ये अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा है कि और अपनी फैमिली के साथ होने का सपना देख रहा है, ठीक है। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज रहे थे। 12 बजे के बाद सुबह ही हो जाती है, ठीक है। अब रात के 12 बज गए तो उसके बाद क्या होता है बेटे, सुबह हो जाती है। तो ये 1:30 बजे सुबह बता रहा है उसको। तो क्या ये कहता है कि मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन से फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड जा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 1:30 बज रहे थे, ठीक है। क्लियर है, ओके। आइए आगे बात करते हैं। नरेटर, ये बेटे मैंने इसकी वो लिखी है ओवरव्यूज का, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना खुद ही। सो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल जल्दी ही कॉल कर लेना चाहिए, ठीक है। कौन कहता है, नरेटर कहता है जो कि राइटर है,
ओके। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने एरोप्लेन के नाक के आगे देखा, ठीक है, नीचे की ओर मैंने उसको आगे देखा, क्या देखता है वो, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी, यानी कि जो लाइट्स वगैरह है उसको वे दिख रही है। मान लीजिए ये बैठा है एरोप्लेन में, ऐसे करके एरोप्लेन है, तो ये कहता है कि जो ये नाक है ना, या नाक, मैंने इसकी नाक के इससे नीचे देखा कि यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स जल रही थी, किसकी, सिटी की, ठीक है, ये ऐसे उड़ रहा है। ओके, अब समझ में आया। देखो इसकी हिंदी देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं। मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए था, मैंने सोचा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज के अगले हिस्से, यानी जो नाक होती है उसके नीचे देखा, मुझे अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। अब क्लियर है? ओके। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, अब जो बेटे एरोप्लेन होता है ना, उसमें वो होता है बटन्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो ये कहता है कि मैंने उसका रेडियो ऑन किया। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, बेटा ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है, कि उसने क्या बोला था, डकोटा DS 088 हियर। तो ये कहता है कि मैंने उसका रेडियो का स्विच ऑन किया और फिर वो कहा कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कि डकोटा DS 088 यहाँ है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। ठीक है, इसने ये बात बोली है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि बोलते हैं, फौजी वगैरह की मूवी में देखी होगी आप, में बोलते हैं कि ओवर एंड आउट, ये वो। तो इसके लिए बेटे मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 यहाँ है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। ठीक है, ये इसका ओवरव्यू दिया है मैंने बेटे, पढ़ लेना। अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर वो हो जाएगा कि आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। ठीक है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो रेडियो की वॉइस थी उसने मुझे तुरंत ही आंसर किया। क्या बोला? DS 088 आई कैन हियर यू, DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ ओवर, अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। ठीक है, उसने ऐसा बोला। किसने? जो रेडियो से आवाज आई थी, यानी कि सब चीज ठीक थी। उसने, रेडियो वाले ने बोला कि भाई अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर तो मुड़ जा। आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, जो उसका लास्ट फ्यूल टैंक था, यानी कि जो सेकंड फ्यूल टैंक था उसका, उस पर उसने बटन घुमाया। ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे ये फ्यूल टैंक है फर्स्ट, ये फ्यूल टैंक है सेकंड, तो उसने क्या काम किया, फर्स्ट से सेकंड की ओर फ्यूल टैंक की ओर उसने बटन घुमा दिया उसका। ठीक है, यानी कि जो सेकंड टैंक है उसने चालू कर दिया अपना। एंड टर्न दी डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम में मोड़ दिया। आइए इसकी हिंदी देखते हैं। मैंने नक्शा और कंपास देखा, अपने दूसरे और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम में मोड़ दिया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर पीछे था मेरे। ठीक है, यानी कि वो आगे आ चुका है। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब बेटे उसको हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, 12 डिग्री जैसे ही उसने घुमाया तो वो कह रहा है कि 150 किलोमीटर मैं पेरिस से आगे आ चुका हूँ। ठीक है, उसने बादलों को देखा, कैसे बादल थे? तूफानी बादल थे, बहुत बड़े बड़े बादल थे, और वे उसके सामने ऐसे खड़े हो गए थे जैसे काले काले पहाड़। ठीक है, तो चलिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। पेरिस मेरे पीछे लगभग 150 किलोमीटर था जब मैंने तूफान के बादल देखे, वो बहुत बड़े थे, जैसे मेरे सामने काले पहाड़ खड़े हो। ओके,
आई ought to go back to पेरिस। मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए था। आई थॉट, मैंने सोचा। ठीक है। बट लेकिन आई वांटेड, मैं चाहता था, क्या चाहता था? टू गेट होम, घर अपने पहुंचना। ठीक है। वो कहता है कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई मेरे को तो अपना घर जाना है अपने। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा, मैं रिस्क लूंगा। आई आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू, और उड़ा दिया स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उस हवाई जहाज को सीधा तूफान में। ये पहाड़ है काले काले। ठीक है। ये डकोटा एरोप्लेन को लेके आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है। उसने सोचा कि भाई रिस्क लेना है, और सीधा अपना बादलों में कोई घुसा दिया उसने एरोप्लेन अपना। ओके। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब चीज काली हो चुकी थी। ठीक है। बादलों के अंदर सारी चीजें काली हो चुकी थी। द कंपास वाज डेड, जो कंपास है वो भी बंद हो चुका था। द रेडियो वाज डेड, रेडियो भी बंद हो चुका था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टोर्म, मैं तूफान में कहीं खो चुका था। यानी कि बेटे अब उसके साथ पंगा हो गया है। ठीक है। उसने जोखिम उठा तो लिया है बादलों के अंदर जाने का, लेकिन जैसे ही वो बादलों के अंदर जाता है सब चीज़ उसको काली काली नजर आती है। उसका रेडियो भी ठप हो गया। ठीक है। उसका कंपास भी ठप हो गया, और वो कहीं बादलों में खो गया, जो तूफान था उसमें खो गया। ओके, बात क्लियर है? देन आई शॉ अनदर एरोप्लेन, फिर मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। ही वेव्ड, उसने हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही शेड, उसने कहा कि भाई फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। अब क्या होता है बेटे, कहते हैं ना कि भगवान बचाते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, तो वो भी किसी, क्या ना, वो भी भगवान ने ही भेजा था उसके लिए। क्या भेजा था? ब्लैक एरोप्लेन। अब बेटे वो ब्लैक एरोप्लेन आता है। ठीक है। बादलों के अंदर ही ब्लैक एरोप्लेन आता है। वो उसको बोलता है कि मुझे फॉलो करो। ठीक है। सडनली आई शॉ द रनवे, अब उसने उसको फॉलो किया ब्लैक एरोप्लेन को। अचानक से उसको रनवे दिखाई दिया। इट वाज एन एयरपोर्ट, वो क्या था? वो एयरपोर्ट था। आई वाज सेफ, मैं सेफ था। यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन होता है उसने आके उसको बचाया। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग दैट नाइट, कोई भी एरोप्लेन उस रात को नहीं उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी, तो मेरी रक्षा की किसने? हुआ ना बेटे। अब क्या होता है, उस रात को तो कोई एरोप्लेन वहां पर था ही नहीं, लेकिन कहीं से बादलों में ब्लैक एरोप्लेन आया और उसकी मदद की। किसकी? नैरेटर की। बात समझ में आई? ठीक है। सर, शर्मा सर, काफी बोर करते हो आप पढ़ाते हुए, है ना? नहीं बेटे, मैं बोर नहीं करता हूँ, आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा एग्जाम्स पे ध्यान दोगे, आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मौज मस्ती खेल कूद ये बाद में भी होती रहेगी। ठीक है। लेकिन एक बार एग्जाम्स में कम नंबर आएंगे तो फिर लाइफ टाइम का भुगतना रहता है बेटे। आप लोग कहीं भी जाओगे ना, किसी भी कोर्स को करोगे तो आपकी 10th की मार्कशीट मांगी जाएगी, और 10th की मार्कशीट में जब देख सकते हो ना कि ये 30%, 40%, 50% नंबर है ना, तो काफ़ी शेम फील होता है बेटे। अभी तो आप लोग सोच लेते हो कि हाँ मैं पास हो गया, ये हो गया। बेटे परसेंटेज भी मायने रखती है। आई नो कि एक पेपर आपका भविष्य तय नहीं कर सकता, लेकिन उस पेपर से आपका बहुत भविष्य बनता है बेटे। ठीक है। सो कंट्रोल रूम के अकॉर्डिंग कोई और एरोप्लेन वहाँ नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन एक मिस्ट्री बन जाता है। ओके। सो समरी होती है आपकी समाप्त यहीं पर। अब मैं जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है। आप लोग जो ये समरी है उसको एक बार और पढ़ लेना, याद कर लेना। और अगर आप लोगों को इसके पीडीएफ चाहिए समरी की, ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, डायरेक्ट डीएम करना, सिंपली आदि, अरे यहाँ पे है सिंपली आदि 123। ठीक है। ADI होगा बेटे, सिंपली आदि 123 ऐसे करके इंस्टा आईडी है। ठीक है। उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। ओके। सो राधे राधे एंड जय भोलेनाथ।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आगे मिलती रहे। सो टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, बाय।